बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद हसन भट्टू। आज हमारे स्टूडियो में हमारे इलाके के माया नाज एंकर पर्सन नन्हे साफ़ी मुराद नलैन मोहम्मद तशरीफ़ लाए हैं हवेली लक्का से। आप अक्सर बेशतर उनके इंटरव्यू सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। छोटी उम्र में बड़े काम, छोटी उम्र में बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ करने और बड़े मुफस्सल, बड़े जामिया। तो ये एक बहुत ही खुश अहम बात है हमारी सख्त की दुनिया में। और मेरे लिए बतौर ख़ास ये आज एक बड़े एजाज़ की बात है कि मैं अपने मुस्तकबिल के नामवर साथी एंकर का इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो मुझे तो बहुत मज़ा आएगा, आपको भी ज़रूर मज़ा आएगा। तो चलते हैं अपने नन्हे मेहमान की तरफ। शुक्रिया जी, आपको आप तशरीफ़ लाए। तो सबसे पहले जी आप इस शोबे में, साफ्त के शोबे में जी कैसे आए? किसने आपके कान में डाला? जब आप फिडर पी रहे थे, किसने आपके कान में डाला कि आपने बेटा साफ़ी बनना है? जी असल में मैं शुरू से स्पीच करता रहा हूँ। अच्छा। अपने हवेली लखा में ये जैसे 12 रबीउल अव्वल की स्पीच कंपटीशन होता था, उसमें करता आ रहा था। लेकिन उसके बाद जब मेरा इंटरेस्ट न्यूज़ में डलना शुरू हुआ तो उसके बाद मुझे फील हुआ कि अब मुझे सहाफ़त में जाना चाहिए। तो इसलिए मैंने पापा को कहा कि हम इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू करते हैं। तो उन्होंने इसी में मेरी हेल्प की, जिसकी वजह से आज मुझे ये मुकाम हासिल हुआ। तो नहीं, ये ट्रस्ट इस उम्र में तो ज्यादा जो ट्रस्ट होता है ना खेलने का होता है। और आजकल तो क्रिकेट जो है वो उसका जो भूत है सबके सर पर सवार होता है। जी। तो आप जैसे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो तो बल्ला पकड़कर मैदानों में होते हैं ना, तो आप मैक पकड़कर लोगों के पीछे पीछे होते हैं। ये शौक कैसे आपके ज़हन में आया? ये कैसे? मैं असल में जब स्पीचेस करता रहा था तो तब मुझे बीच में से न्यूज में इंटरेस्ट पैदा होने लगा। अच्छा। जिसकी वजह से जब मैं न्यूज देखता था तो वो जब एंकर पर्सन को मैं देखता मुझे ये बात नहीं हजम हो रही कि बचपन में न्यूज में आपको क्यों इंटरेस्ट पैदा हुआ? असल में पापा मेरे अच्छा। वो पापा मेरे देखते थे। तो जिसकी वजह से मैं भी कई दफा उनके साथ बैठा होता था तो देखता रहता था। वो जैसे जैसे वो सस्पेंस पैदा होता जाता था वो उसी तरह इंटरेस्ट भी पैदा होता। आपकी उम्र के बच्चे तो गेम में खेलते हैं, अगर न्यूज हो तो फौरन बदल देते हैं। जी नहीं, हमारे घर में ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है। अच्छा। मेरे पापा ने अगर कुछ लगाया हुआ है तो ऐसा कोई एनवायरनमेंट नहीं है कि मैं उनसे लेके चेंज कर दूं, या ऐसा कोई एनवायरनमेंट नहीं है। इसलिए जब उन्होंने लगाया होता था तो मैं भी उनको देखता था। मतलब न्यूज में इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता डलता गया, जिसकी वजह से आज ये इंटरव्यूज का सिलसिला जारी हुआ। अच्छा, तो अब तक आप कितने लोगों का इंटरव्यू कर चुके हैं? तकरीबन 15 से ज्यादा लोगों का इंटरव्यू कर चुका हूँ, जिसमें रज़ा अली गिलानी, सैयद जुगनू मोहसिन साहिबा, उसके अलावा मियां मोइन भट्टू, मियां मंजूर भट्टू, इस तरह से काफी सियासी लोग हैं। अच्छा, आपने जो बड़े बड़े ये नाम, जिन लोगों का आपने इंटरव्यू किया, ये बड़े नाम है हमारे इलाके के। जी। और उम्र में भी जैसे मियां मंजूर भट्टू साहब हैं और मोहसिन जुगनू साहब हैं, वो भी शायद बुरा ना मान जाए लेकिन खवातीन जो कि ज्यादा उम्र से पाती लगे वो भी उम्र में बड़ी हैं, और मियां मोइन साहब भी बड़ी उम्र के हैं। तो आपने कभी महसूस किया कि आप बज़ाहिर छोटे हैं और वो बड़े कद के और बड़ी उम्र के लोग हैं, इतना तजर्बाकार, और वो लोग वो जो लोगों को उंगलियों पर नचाते हैं, तो आपने उनको अपने मैक के से पीछे पीछे लगाया और आपने तो उसमें आपको जो सबसे दिलचस्प इंटरव्यू रहा या जिसमें आपको मजा आया इंटरव्यू करके, वो कौन सी शख्सियत थी? उसमें मियां मोइन भट्टू थे एक। अच्छा। और उसके अलावा मियां मंजूर भट्टू थे। अच्छा। क्योंकि उन दोनों की पर्सनैलिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। वैसे तो मैं किसी के बारे में कोई गलत नहीं कहूंगा, सब ही बहुत अच्छे हैं। मतलब मेरे साथ उन्होंने बहुत अच्छा बिहेव किया, लेकिन जो मोस्टली मुझे पसंद आए वो मियां मोइन भट्टू और मियां मंजूर भट्टू हैं। उन्होंने मतलब हंसी मजाक भी हुआ हमारा, उसके साथ इंटरव्यू भी हुआ, इस तरह से मतलब काम चलता रहा। अच्छा, तो आगे का क्या प्रोग्राम? अब मेरा आगे का प्रोग्राम टू बी ऑनेस्ट CSS का है, और अब मैं 8th क्लास में हूँ। अब इसके बाद मैं इंशाल्लाह कोशिश है कि मैं CSS करूँ। अच्छा, दोस्ती किन बच्चों से आपकी? जी, दोस्ती आपकी जो वो कैसे किन किन लड़कों के साथ है, या वो किस? मोस्टली जो है मेरे हमसाए हैं एक दो, उनके